गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रत्यय। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रत्यय, ठीक है। देखिए प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश यानी कि एक शब्द का अंश होता है और यह वाक्य के शब्द के बाद में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे, उस शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उस शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय सफिक्स। अब आता है आपका प्रत्यय के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए कृत प्रत्यय कौन सा होता है? जो आपका क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। क्या? क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रुक, जैसे क्या है? रुक प्लस आवट, ठीक है। ये देखिए इस रुक के बाद में जुड़ रहा है, ठीक है। और रुकना क्या क्रिया है तो क्या है? इसके बाद में जुड़ क्या होगा? रुकावट, ठीक है। क्या बन गया? रुकावट, ठीक है। ये क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। अब आता आपका नंबर 2 पे तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या है? देखिए जो शब्दांश विशेषण के बाद में जुड़े, विशेषण प्लस कोई अंश इसका, यानी कि इसका कोई अंश जो इसके पश्चात जुड़ जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? आपका तदित प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई विशेषण हो, काला भूरा सफेद या जो भी कुछ हो, और उसके बाद में जो है क्या जुड़ा हुआ? कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, ठीक है। कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ हो प्लस, ठीक है, प्लस प्रत्यय, तो वो शब्द बनेगा। और उस शब्द को क्या कहते हैं? तदित शब्द बोलते हैं उसे, ठीक है। जैसे क्या आपका बाजी प्लस गर, ठीक है। बाजी प्लस गर, बाजीगर, ठीक है। बाजी प्लस गर, बाजीगर, ये क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं, जिसे विशेषण के बाद में जुड़े जो। अब आता है आपका स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय आपके पुल्लिंग शब्द प्लस प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ठीक है। कोई पुल्लिंग शब्द हो और बाद में स्त्री प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो क्या बन जाता है? आपका स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, ठीक है। बराबर स्त्रीलिंग। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल में, पाठक क्या हो गया आपका? पाठक। और प्लस क्या बनेगा आपका? देखिए पाठक प्लस ई का, ठीक है। पाठक प्लस ई का, इससे क्या बन जाएगा आपका? पाठिका, ठीक है। पाठिका। तो ये स्त्रीलिंग बना दे, ठीक है। जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना दे उसे क्या बोलते हैं? स्त्री प्रत्यय बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर आपका नाम धातु यानी कि जो शब्दांश धातु में जुड़कर, धातु में या उसे ये बोलो कि क्रिया में जुड़कर, ठीक है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। जो धातु
संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम में जुड़कर, ठीक है, सर्वनाम में जुड़कर प्लस होकर, ठीक है, क्या बनाते हैं उन्हें? क्रिया, क्रिया बनाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? आपके नाम धातु प्रत्यय बोलते हैं। जैसे जैसे अपना, अपना प्लस आना, अपना प्लस आना बराबर अपनाना, ठीक है, अपना प्लस आना प्लस अपनाना, ठीक है। अब मैं इसमें इनके यानी कि कुछ प्रत्यय लिखवाऊंगा, ठीक है, कुछ प्रत्यय लिखवाऊंगा और उनसे उनके अर्थ और जो है उनके इससे बने शब्द लिखवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये तो जो है जनरल सी चीजें थी, आपको मैंने समझा दी, ठीक है। चलिए अब मैं इनके प्रत्यय लिखवाऊंगा और उनके अर्थ लिखवाऊंगा और शब्द। देखिए ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, इन्हें ध्यान से देखना। जैसे देखिए ये हो गया आपकी क्रिया धातु या मूल शब्द में, ठीक है, ये आपका प्रत्यय दे रखा है और यहाँ पे आपके शब्द है, ठीक है। सबसे पहले लिख, लिख, देख, भाग, और इसमें अगर हम ये वाला आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसका? लिख, लई, लिखा, देखा और भागा, ठीक है, ये शब्द बन जाएंगे। फिर आता आपका ई प्रत्यय और हंस और बोलने में, जैसे हंसी, हंसी, ठीक है, और बोली, बोली, ठीक है। फिर आता आपका चल, कमा, चल, कमा या बिकाऊ, बिक, तो क्या बन जाएगा इसका? चल, आऊ, चलाऊ, और फिर क्या बन जाएगा? कमाऊ, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा आपका? बिकाऊ, ठीक है, बिकाऊ। अब जैसे ओढ़ और चट, इनके नी सब नी प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा ओढ़नी, ओढ़नी, चटनी, ठीक है, ओढ़नी, चटनी। फिर आता आपका क्या? चाह या खत, खप, तो ये क्या हो जाएगा? है चाहत और खे पे ते खपत, ठीक है। इस तरह से इनके नए शब्द बन जाते हैं। फिर है भूल और घूम में, अक्कड़ प्रत्यय आपका, इसे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ या भुलक्कड़, भेऊ ले के भुलक्कड़, और यहाँ क्या हो जाएगा? घुमक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़ और भुलक्कड़। फिर आपका आता पढ़, लिख, लड़, और इसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, ठीक है, लड़ाई। और फिर क्या हो जाएगा आपका? सुन, बोल, कह में ता जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सुनता, सुनता, बोलता, बोलता। फिर है आपका कहता, ठीक है, कहता। तो इस तरह से नए शब्द बन जाते हैं। तो और हमें कुछ और प्रत्यय आपको लिखवा देता हूं और उसके एग्जाम्पल देखिए। कुछ एग्जाम्पल ये हैं आपके, देखिए जैसे रट, ये क्या है? मूल शब्द है, ठीक है, और ये क्या है आपके? प्रत्यय। ये क्या है? आपके बने शब्द इनसे, ठीक है। जैसे रट गढ़, तो अंत, तो क्या हो जाएगा? रटन, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका गड़ंत, ठीक है, गड़न। फिर आपका आएगा छल, बड़, घट, तो छल या छलिया, बैड है ई या बढ़िया, ठीक है, इस तरह से बना लोगे। घट, गिनती, तो मतलब घटती। फिर क्या जाएगा? गिन, गिनती,
ठीक है। फिर आपका होगा छल है छल, तो और इसमें जोड़ेंगे आवा, तो क्या होगा छल आवे आ, छलावा, ठीक है छलावा। फिर आज चढ़ावा, ठीक है। फिर आपको थर थर घबरा आहट जोड़ देंगे, तो थे रे थे रा हैट, थर थर आहट। फिर है घबराहट, घे घे बे रे आ हैट, घबराहट। तो इस तरह से आप जो है इनकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे प्रत्यय हैं आपके, उन्हें याद कर लो और उन्हें जो है उनकी प्रैक्टिस करना। मेन चीज यही है, मैंने आपको बता दिया कि ये शब्द के लास्ट में यानी कि अंत में जोड़ता है और मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है, ठीक है। मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है आपका, ठीक है। मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है। अब मैं आपको कुछ प्रत्यय लिखवा के उनके अर्थ लिखवा देता हूं, ठीक है। कुछ प्रत्यय लिखवा के उनके अर्थ लिखवा देता हूं। अच्छा, इनका जो प्रयोग होता है वो आपका जो है अर्थ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आ है, ठीक है, तो ये किस में जुड़ रहा है, विशेषण में जुड़ रहा है या किस में जुड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो होता है, ठीक है। लेकिन आपको बस वही है कि आपको मूल शब्द का पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको प्रत्यय याद होने चाहिए, ठीक है। आपको मूल शब्द का पता होना चाहिए और प्लस प्रत्यय पता होना चाहिए कि कौन सा प्रत्यय। अगर आपने मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग अलग कर दिया तो ये ही आपकी जो है सब होगी, ठीक है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए और तैयारी करिए, ठीक है। वैसे मैं आपको कुछ प्रत्यय लिखवा देता हूं, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पर एक प्रत्यय है, प्रत्यय बहुत सारे हैं, आप अपने जो है प्रैक्टिस कर लेना। इतने सारे हैं कि बहुत ज्यादा, और आपको याद नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उनको रटना नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपको उस जो वर्ड आपने रटा है वो दूसरा आ जाए, तो कैसे करोगे। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, याद कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी है इसको। इसमें याद करने वाली चीज कुछ नहीं है, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना सही है, ठीक है। जैसे कै, ठीक है, कै किसी के उसमें जुड़ जाएगा पट, मतलब या मतलब किसी भी मूल शब्द के बाद में जुड़ जाएगा तो क्या अलग शब्द बन जाएगा, ठीक है। ऐसी अक है, अन है, आ है, ई है, आव है, आवट है, आवा, आहट, ठीक है। ये क्या है, ये संस्कृत के, ये हिंदी के वो है, हिंदी के प्रत्यय, ठीक है। और ये वाले जो है संस्कृत के प्रत्यय, ये क्या है, संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय, ठीक है। ये हिंदी का प्रत्यय, ये संस्कृत के प्रत्यय। और इनका अपना कोई खास वजूद नहीं है, ठीक है। इनका कोई अपना खास वजूद नहीं होता, बस ये क्या है, अर्थ मूल शब्द के साथ जुड़कर ये उसका अर्थ परिवर्तन जरूर कर देते हैं, ठीक है। जैसे उपसर्ग मैंने बताए थे आपको, ऐसे ही आपकी ये है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, उपसर्ग की भी और प्रत्यय की भी। बस इसमें याद करने वाली जैसी कोई चीज नहीं है, बस एक ही चीज याद रखनी है कि क्या, कि जो आपके प्रत्यय होते हैं वो सब मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं प्रत्यय, कहां पर जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद में, मूल शब्द के बाद या पश्चात या अंत, ठीक है। या तो बाद में, पश्चात या अंत एक ही चीज है, ठीक है। मैंने लेकिन लिखवा दिया, कभी बाद पूछ लेता, कभी पश्चात पूछ लेता, वो कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं। उपसर्ग आपका, उपसर्ग और प्रत्यय कैसे याद रखोगे आप, देखिए पैसे पश्चात, ठीक है, पश्चात। और उप मतलब जो है ना, आपको पता है उपनाम, उपनाम यानी कि किसी चीज को जो है ना उपनाम यानी कि शुरू में लगा देना, ठीक है, उपसर्ग कहलाता है, सही है। और वैसे भी ये क्या है, सबसे पहले स्वर है ना, एक चीज प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब प्रत्यय मतलब पश्चात, बाद में। और ऊ जो है, ऊ क्या स्वर है, ठीक है। तो स्वर व्यंजनों में मतलब पूरी वर्णमाला में पहले आता है ना, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि ऊ जो है, ऊ स्वर है, यानी कि वर्णमाला में पहले आते हैं, पहले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले ही जुड़ेगा, शब्द के
पहले जुड़ेगा, ठीक है, मूल शब्द के पहले ही जुड़ेगा, ध्यान रखना। और पे फिर प्रत्यय मतलब पश्चात, ठीक है, पे से पश्चात और पे से प्रत्यय, ठीक है। और ये वैसे भी बाद में आते हैं इससे, तो सिर्फ आप इतना याद रखना कि जो प्रत्यय है यानी कि प्रे, तो पे जो है ये कहां पर जाएगा आपका, ये व्यंजन में चल जाएगा यानी कि बाद वालों में, तो ये बाद में जुड़ेगा मूल शब्द के, ठीक है, मूल शब्द के बाद में जुड़ेगा। और स्वर्ग उपसर्ग कहां जुड़ेगा, उपसर्ग, तो उपसर्ग ये शब्द मूल शब्द के पहले जुड़ेगा, ठीक है। बस इस तरह से याद रख सकते हो, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। उप स्वर है ये वर्णमाला में पहले आते हैं, पे जो है ये वर्णमाला में बाद में आते हैं, व्यंजन है तो ये जो है बाद में जुड़ेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना और बाकी अपने प्रत्यय और उपसर्ग की आप प्रैक्टिस करना, तैयारी करना, ठीक है। बहुत सारे हैं तो उनको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद कोई नहीं करना, रटना नहीं है बिल्कुल भी, बस तैयारी करनी है, ठीक है। जितने कर सकते हो वो कर लो, ठीक। चलिए।